मेरा यहाँ कोई तो बना लीजिए। हाँ ब्राह्मण कुमार, इसे अपना मित्र बना लीजिए। लेकिन ये तो राजकुमार लगते हैं। तो क्या हुआ, हम दोनों कुमार ही है ना। हाँ ब्राह्मण कुमार, दोनों कुमार हैं, मित्रता खूब जमेगी। नहीं, मैं गरीब हूँ और आप। तो क्या हुआ, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, बस हाँ कर दीजिए। लेकिन नहीं, मैं वादा कर। वही आप। नहीं, मैं एक बार जिसे पकड़ लेता उसे कभी नहीं छोड़ता। सच। जगत में ऐसो नहीं मिताई, जगत में ऐसो नहीं मिताई। कृष्ण सुदामा मित्र भयो है, वेद पुराण बताई बताई, वेद पुराण बताई। लेकिन कहाँ, मैं तो गुरु आश्रम में पढ़ने जा रहा हूँ। मैं भी गुरु आश्रम में पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ? जहाँ आप जा रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, गुरु संदीपनी जी के आश्रम में। अरे तुम तो सही बता दिए। क्या तुम अगम निगम जानते हो? नहीं, बस यूं ही बोल गया। ब्राह्मण कुमार, जल ग्रहण कीजिए। आज से हम दोनों मित्र हुए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमें निसंकोच बताएंगे। तो नहीं, एक मित्र को दूसरे मित्र दिल से मदद करेगा। मित्र निर्लोभ निष्पाप होते हैं। एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। मैं तो गरीब हूँ, इसलिए गुरु आश्रम में पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन तुम तो अमीर लगते हो, फिर? यही तो विडम्बना है। गुरुदेव का तुल्य होते हैं, उनके आश्रम में सेवा करते हुए विद्या पर आश्रम करना अति उत्तम होता है। अहंकार से बुद्धि का विनाश हो जाता है। अब मैं समझ गया। ठीक है, चलिए। हाँ मित्र, चलो, गुरु आश्रम भी पहुँचना है। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आयुष्मान लगा, बैठ जाइए सब अपने अपने जगह पर। गुरुदेव के चरणों में वासुदेव का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान बाबा, यशस्वी बाबा, आइए आसन ग्रहण कीजिए। जो आ गया। यह क्या, एक राजापालक जमीन पर? आइए, आपका आसन ऊपर है। नहीं, आज मैं याचक बनकर आपके पास आया हूँ। याचक? हाँ, ये दोनों आपकी सानिध्य में रहकर सेवा करते हुए विद्यार्जन करेंगे। बस आज्ञा प्रदान करें। यह तो मेरा सौभाग्य है जो आप हमें इस लायक समझे। आओ दोनों। शिष्यों, आज से 2 विद्यार्थी इस आश्रम में और पढ़ेंगे जो आपके सामने हैं। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम कृष्ण है। और मेरा नाम सुदामा। तो क्या तुम दोनों भाई हो? नहीं, दोनों मित्र हैं। मित्र? बहुत अच्छा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों की मित्रता युग युगांतर तक अमर रहेगी।
करना चाहता हूँ, अगर कोई आज्ञा हो तो कृपया कर। कोई आज्ञा नहीं, बस प्रजा का पूरा ख्याल हो। कहा जाता है जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य का कल्याण संभव नहीं। और आप तो जो आज्ञा। आयुष्मान बाबा, आसन ग्रहण करो। यहाँ 3 आश्रम है। वो कौन कौन सा आश्रम है गुरुदेव? पहला गृह आश्रम, दूसरा समाज आश्रम और तीसरा गुरु आश्रम यानी पाठशाला। गृह आश्रम क्या है गुरुदेव? गृह आश्रम मानव का पहला आश्रम है जहाँ जीव का जन्म होता है। माता इस आश्रम की गुरु होती है। माँ ही बच्चों में पहला संस्कार भरती है जिससे बच्चा चरित्रवान होता है। माँ के साथ पिता का भी सहयोग होता है। कहा जाता है वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। रहन सहन एवं व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करता है। जैसा समाज वैसा गुण। अतः हम सबका कर्तव्य है कि स्वच्छ समाज का निर्माण करें ताकि हमारे बच्चे चरित्रवान हों। और तीसरा आश्रम गुरुदेव? तीसरा आश्रम यानी गुरुदेव, आने वाले समय में इस परंपरा को कायम रखने के लिए क्या क्या करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। आने वाला समय यानी कलयुग। कलयुग में गुरु शिष्य की परंपरा तार तार होती नजर आएगी। गुरु व्यापारी बनकर पैसा कमाने की चाह रखेंगे। आश्रम व्यवसाय में बदल जाएगा। गुरु लोभी, मिथ्याभासी एवं चरित्रहीन बन जाएंगे। शिष्य उदंड, अनुशासनहीन एवं बेविचारी बन जाएंगे। अगर इनको सही रखना है तो धर्म और संस्कार की शिक्षा जरूरी होगी। गुरुदेव, क्या कलिकाल में आश्रम व्यवस्था नहीं रह सकती? रह सकती है लेकिन धैर्य रखने की शक्ति नहीं होगी। अगर होगी भी पालन करना कठिन हो जाएगा। लोग ऐसो आराम की जिंदगी बिताते हुए शिक्षा प्राप्त करने की बात सोचेंगे। माता पिता गुरु के प्रति असंतोष रखेंगे जो बड़ा ही घातक होगा। दुनिया रुकने के होगा तब जाकर हम माता पिता एवं गुरु तीनों देव के समान होते हैं। इनकी पूजा आराधना हमें नित्य करनी चाहिए। पूजा का क्या विधान है? प्रधान कर्म हो जाएगा। गुरुदेव, इन सबसे बचने का कोई सुगम उपाय? बस चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण से सब संभव हो जाएगा। लोग ईमानदार, सच्चा, दयालु और परोपकारी बन जाएंगे। बस आज इतना ही, फिर अगले दिन।
फिर भी याद कर रहा था। जानते हो भाई, यहाँ पार्टियां न रहने पर क्या दंड मिलता है? नहीं, क्या दंड मिलता है? जंगल से लकड़ी लानी होती है। तब तो अच्छा है, घूमने में भी मजा आएगा। लेकिन तुम्हें तो याद है मैं अकेले कैसे जा हो सका। तब तो दंड में आज तुम दोनों को जंगल से लकड़ी लानी होगी। जी गुरुदेव। शिष्य, गुरु माता से कलेवा मांग लो। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक नहीं, जाओ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव। देख लिया ना कृष्ण सुदामा की मित्रता। मित्र ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं मित्र अगर दुखी हो तो साथ देना चाहिए, वरना वह मित्र नहीं बैरी होता है। कृष्ण को अपना पाठ याद था, फिर भी नहीं सुनाया। हाँ गुरुदेव, वह कह रहा था हम भी साथ चलेंगे। और यह भी कह रहा था अगर गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं अपना पाठ नहीं सुनाऊंगा। मुझे भी यही लगा। आप सभी आश्रम के नियमों का पालन करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, आश्रम के कार्य में मदद करेंगे।